काम नहीं कर रहा है, धंधे पे नहीं जा रहा है, वैसे ही अपने एरिया में, अपने बिल्डिंग में, अपने मोहल्ले में जो कुछ भी गलत हो रहा है, वैसा उसके लिए मोहल्ले की एक कमेटी, जिम्मेदार लोग होना चाहिए, और वो कैसा मीडियम एज के और यंग एज के भी होना चाहिए, और उनके मन में ऐसा ये होना चाहिए कि हर रोज का हम काम तो करते हैं, लेकिन अपन जो एरिया में रहते हैं उसमें भी अपनी जिम्मेदारी है। जो कुछ अपने एरिया में कुछ गलत हो रहा है वहाँ पे उसने इंटरेक्ट करना चाहिए, और जो भी बात है वो वहाँ समझा देना चाहिए। अगर नहीं मानते हैं तो पुलिस स्टेशन आ सकते हैं आप लोग। और एक छोटी मोटी घटना ऐसी हुई है, अपने यहाँ भी हुई है और मुमरा में भी हुई है। क्या होता है रात में टाइम में कि कहाँ पे कोई चोरी करते समय दिखाई देता है और सब लोग जाके उठते हैं और चोर चोर समझ के मारते हैं। बीच में ऐसा वारदात हो गया, मुमरा में डेथ हो गई उसकी। ऐसा परसों भी ऐसा 2 जगह पे अपने यहाँ पे हो गया, रात में चोरी करते चोर चोर समझ के पकड़ लिया और बहुत सारा मारा उसको। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या है अपन तो सीधा साधा इंसान रहते हैं, उसमें क्या उसमें फंस जाता है। तुम क्या है, तुम्हारा काम इतना ही है, फला चौकी में फोन करना है, कोई तो आदमी जाना है, फटाक से बताना है। अभी जो आपका जो बताया ये जमशेदजी ने बताया और 2-3 मेंबर ने बताया कि पीछे बिल्डिंग के पीछे में लोग हैं जो चरसी गांजा है पीते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, घर में जागते हैं। बीच में मैं काटकर साहब भी थे पुलिस स्टेशन, तभी जो लोग आए थे आपके एरिया से, हमने तुरंत डिटेक्शन किया और हमारे सिविल के प्लेन क्लोथ के लोग भेजे थे। कैसा है, हमने उसी टाइम बताया था तुम्हारे एरिया में जो भी कुछ गलत हो रहा है तो हमें आके तुम बताओ। उनके नाम आपको अगर मालूम नहीं, आपके एरिया में नहीं रहते हैं, तो खाली आके बताना चाहिए, एक फ़ोन करना चाहिए, साहब ऐसा लोग यहाँ पे ऐसा बैठ रहे हैं, ऐसा गंदा काम कर रहे हैं, इसमें हमारा डिस्टर्बेंस हो रहा है सोसाइटी के लिए। आप लोगों को मेरे सहयोगी श्री डोंबे साहब, उन्होंने बहुत सीधे और अच्छे शब्दों में आपको समझाया है, मार्गदर्शन किया है, सभी पॉइंट उन्होंने कवर किए हैं। फिर भी मेरा फर्ज है कि यहाँ आप लोगों ने पुलिस को बुलाया है तो किस मकसद से बुलाया है, हम यहाँ किस मकसद से आए हैं, और हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, डीजी साहब हैं, हमारे सीपी साहब परमवीर सिंह साहब हैं, डीसीपी सचिन पाटिल साहब हैं, उन्होंने जो सोसाइटी में जाके लोगों को अवगत करने का जो संदेश दिया है, हमें आदेश दिया है, वो उनके आदेश का भी एक हम पालन कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ आने का मकसद ये है कि बहुत से लोग अभी भी पुलिस स्टेशन में आने के लिए डरते हैं। अपनी समस्याएं हैं, वो समस्या पुलिस तक आती नहीं है, पुलिस स्टेशन तक आती नहीं है, और ये जो समस्या है आप लोग अपने छोटे मोटे नेताओं को यहाँ वहाँ बता के पुलिस काम करती नहीं है, ऐसा एक संदेश आ जाता है। और यही मिटाने के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। आपके मन में जो पुलिस का डर है वो डर निकलना चाहिए। पुलिस आपके साथ काम करना चाहती है और आपका भी पुलिस को सहयोग चाहिए। दोस्तों, हमारे डीजी साहब ने, श्री त्रिवेंद्र दीक्षित साहब ने पुलिस मित्र की संकल्पना निकाली है और ये संकल्पना बहुत अच्छी है। मैं आज आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं, जो कुछ बताने के पहले कम से कम 20 पुलिस मित्र मुझे यहाँ अपने ग्रीन पार्क सोसाइटी से चाहिए, जिसमें नौजवान चाहिए, उम्र वाले चाहिए
बुजुर्ग चाहिए और जिनकी भावनाएं पुलिस के साथ काम करने की है, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, वैसे जो नौजवान हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे गोपनीय कर्मचारी वैभव है, उनके पास अपना नाम दे दो और ये पुलिस मित्र की संख्या बढ़ाओ। दोस्तों, पुलिस मित्र की संख्या बढ़ाने का सिर्फ उद्देश्य नहीं है हमारा। जो भी पुलिस लोगों को सहयोग करने वाले हैं वो अपने दिल से, तन से, मन से, धन से वो सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारे इलाके में जो गंदगी फैल गई है, जो लोग अभी आपने कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोग चरस पीते हैं, कुछ तकलीफें देते हैं, उन लोगों की इंफॉर्मेशन हम तक, पुलिस तक पहुंचाने के लिए यह पुलिस मित्र की सहायता हमें चाहिए। क्योंकि अब हमारे डाइगर पुलिस स्टेशन की जो लोक संख्या है, डाइगर पुलिस स्टेशन के इलाके में जो लोग रहते हैं उनकी संख्या है कम से कम 3 लाख। 3 लाख लोग मेरे क्षेत्र में रहते हैं और हमारे पुलिस है सिर्फ 65 to 70। फिर भी सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ 65 या 70 पुलिस नहीं है। आप जो लोग बैठे हैं सामने वो सभी पुलिस का रोल अदा करते हैं। हमें टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन सबमिट करते हैं आप लोग, और इसलिए हमारे पुलिस का काम आसानी से हो जाता है। दोस्तों, ये ग्रीन पार्क में मैं जब चार्ज लिया, 1 साल से हो गया, मैं डाइगर पोल्यूशन का मैं चार्ज लिया, मुझे बताया गया था ये ग्रीन पार्क बहुत डेंजरस है। यहाँ एक हादसा हो गया था, आपको सबको पता है, यहाँ फायरिंग का हादसा हो गया था, और वो हादसे में कुछ अच्छे लोग भी आरोपी हो गए थे, कुछ बुरे लोग भी आरोपी हो गए थे। दोनों क्रॉस केस दाखिल किया था हम लोग। शायद मेरे पहले कहीं किसी ने क्रॉस केस दाखिल किया था। मैं चार्ज लेने के बाद मुझे बताया, साहब ये ग्रीन पार्क में जल्दी मत जाओ, वहां के लोग बहुत खतरनाक है। मैं बोला ठीक है, मैं चैलेंज स्वीकार करता हूं। और जिन लोगों के ऊपर केसेस दर्ज किया था मैं उनको बुलाया, प्यार से बुलाया, उनका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। मुझे तो कोई डर नहीं लगा, ना मुझे ग्रीन पार्क वाले ने कभी धमकी दिया। ये जो ग्रीन पार्क के लोग, ना मुझे कभी किसी का धमकी का फोन आया और ना भी किसी को डर लगा मुझे। उल्टा उन लोगों ने मुझे सहयोग किया, साहब हमारे ऊपर गुने दाखिल है, कानून से आप कार्रवाई करो। और कानून से कार्रवाई करने के लिए उन लोगों ने सहयोग किया मुझे। बहुत अच्छा हो गया, अभी प्रॉब्लम बहुत कम हो गया है। दोनों पार्टी में समझौता होने वाला है, ऐसा मुझे अभी पता चल रहा है। तो ये जो है वो कामयाबी है हमारी। हम नहीं चाहते कि दोनों गठ में यहाँ मारामारी हो जाए, यहाँ कुछ आप लोगों में दुश्मनी हो जाए। अगर पहले दुश्मनी बन गई है तो उसको हम मिटाएंगे, यही हमारा संकल्प रहेगा। तो दोस्तों, मैंने जो सख्त कार्रवाई किया यहाँ, तो इसीलिए किया कि आप लोगों में जो भी बनाव है, जो भी कुछ मन के बारे में चल बिचल है, वो मुझे खत्म करना है। मुझे आज भी यहाँ आने के बाद थोड़ा सा महसूस हो गया कि ग्रीन पार्क सोसाइटी के सभी सदस्य यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? सभी सदस्य आना चाहिए यहाँ, चाहे यह मीटिंग हमारी है, पब्लिक की है, पुलिस की है, पुलिस मित्रों की है। यहाँ किसी पार्टी ने या किसी की धर्म ने या सोसाइटी की किसी एक गट ने मीटिंग नहीं रखा। तो दोस्तों, यह मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों को, जब भी कभी ऐसी मीटिंग रखी जाए, अपने आपस में जो भी कुछ है वो बाजू में रखो। यही एक व्यासपीठ है आप लोगों को आपकी मन की बात बताने के लिए। यहाँ पुलिस रहेगी साथ में, तो आप
अगर आपके मन की बात बताएंगे तो आपका जो भी कुछ कड़वाहट है, आपके मन में जो कड़वाहट है वो निकल जाएगी, और यही हम करना चाहते हैं। दोस्तों, अब छोटे मोटे तो घटना घटती रहती है। यहाँ मैं और एक बात गर्व से कहना चाहता हूँ, यहाँ एक बच्ची मुस्लिम लड़की है, क्लास लेती है, आपको सबको पता होगा। एक 15 दिन के पहले मेरे पास आ गई, बोली अंकल यहाँ के बच्चे मुझे तकलीफ देते हैं, मैं क्लास लेती हूँ, मैं बम्बई से आती हूँ यहाँ, और कुछ लोगों को मैं फ्री भी क्लास ट्यूशन का पैसा भी नहीं लेती, आप मुझे मदद करो। मैं बहुत बिजी था उस दिन, फिर भी मैं उसके साथ में मेरा एक ऑफिसर भेजा और 2 कांस्टेबल भेजे। उसके बाद में तो भी तकलीफ कम नहीं हुई इसकी। मुझे एक बार फोन किया कि अंकल अभी मेरी तकलीफ नहीं कम हुई। मैं खुद 8-10 दिन के पहले यहाँ उसको आके मिल के गया, और वो लड़की ने मुझे बाद में फोन किया, अंकल अभी मेरे पास कोई नहीं आता है, मेरा प्रॉब्लम दूर हो गया है। तो वैसे हम हमेशा हर एक को मदद करते हैं। कुछ आप लोगों की भी जिम्मेदारी होती है, सब पुलिस के ऊपर छोड़ के नहीं चलता है। हमारे बच्चे हैं, 2, 4, 5 बच्चे हमें हैं। हमारे बच्चे क्या करते हैं, सुबह उठने के बाद वो स्कूल में जाते हैं कि नहीं, अगर स्कूल में गए तो स्कूल में बैठते हैं कि नहीं, हमारी बच्ची, हमारी लड़कियां उनके दोस्तों के साथ कौन कौन से दोस्तों के साथ रहती है, घूमती है, फिरती है, यह देखना हमारा फर्ज है। अगर ये हम नहीं देखेंगे तो हमारे बच्चे गलत रास्ते पे जाएंगे। तो दोस्तों, ये मेरे एक आपको सलाह है। और अगर हमारे सोसाइटी का कोई बच्चा गलत जा रहा है, अगर मेरे जाफर भाई का बच्चा है, जावेद भाई का बच्चा है, हमें मालूम है हमारी सोसाइटी में रहता है, अगर वो गलत रास्ते जाता है, कम से कम उसके पिताजी को जाके बताओ, भाई जावेद भाई तुम्हारा लड़का ऐसा ऐसा करता है, उसको सोशल काउंसलिंग करो। काउंसलिंग करेगा तो अगर वो बच्चा सुधर सकेगा। क्योंकि जो बच्चे, हम लोग तो बड़े हो गए थे, हमको जब भी मूछें आई तभी, लेकिन अभी के बच्चे 11 साल में बच्चे बड़े होते हैं, वो मोबाइल इंटरनेट उनको समझ जाता है। हम लोगों को ये कुछ मालूम नहीं था, तो हमारी पीढ़ी अलग थी। ये बच्चों की बहुत तेज पीढ़ी चल रही है, तो उनको काउंसलिंग करना जरूरी है। वो अगर कहीं गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो उनको समझा बुझा के सही रास्ते पे लेके आना चाहिए। एक भाई साहब ने बताया इंटरनेट का, अगर सही बोला उन्होंने, मोबाइल खोलने के साथ ही इंटरनेट खुलता है, यूट्यूब में कुछ कुछ आता है, गलत ध्वनि गीत आते हैं, तो बच्चों को मोबाइल दे दो। नो डाउट डेवलपमेंट कंट्री है, बच्चों में अब आजकल के बच्चे बहुत तेज है, लेकिन कुछ ऐसी सुविधा उसमें नहीं होनी चाहिए कि बच्चों को देख के उनके शारीरिक और मानसिक इफेक्ट उनको हो जाए। तो ये अपन को संभालना है। मेरे दोस्तों, अभी साहब ने बताया हमारे कि पुलिस की संख्या कम है, सही है, लेकिन अगर हम हमारे पड़ोसियों के साथ में अच्छा रहेंगे, हमारे बाजू में कौन आता है, हमारे सोसाइटी में कौन घुसता है, ये अगर हम हमेशा नजर रखेंगे तो हमारे इलाके में जो गुने हैं कम होने के लिए जरूर मदद होगी। हमारी माँ बहनें बच्चों को स्कूल में छोड़ते जाती है, उनके जो पति है वो काम के बहाने बाहर जाते हैं, घर को ताला लगा के जाते हैं। जब भी जो घर बंद रहेगा उसकी सिक्योरिटी करना, उसकी देखभाल करना हमारे बाजू वाले नेबर की जो जिम्मेदारी है वो हम नहीं करते। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि जब भी कोई हमारा पड़ोसी घर बंद करके बाहर जाएगा, उसके घर के ऊपर नजर रखो। उसके घर के ऊपर कौन आता है, कोई फेर वाला आता है क्या, कोई उसके घर के ताले तोड़ने की कोशिश करता है क्या, ये हमारा जिम्मेदारी है।
हम समाज में रहते हैं, हमें देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, देश के सुपुत्र हैं हम। तो ये अगर हम जिम्मेदारी निभाएंगे तो हमारा समाज सुधारने में कामयाबी हो जाएंगी। अब सामने और एक पॉइंट बताया था, वेरिफिकेशन करो। हमारे पास एक घर होता है, 2 घर लेते हैं, कोई 3 घर लेता है, लेकिन सभी घर में हम लोग नहीं रह सकते। जब भी हमारा कोई प्रॉपर्टी हम लोग भाड़े से देते हैं, तब दोस्तों कम से कम पुलिस को इन्फॉर्म करो कि हमने ये हमारा प्रॉपर्टी है, घर है, यह भाड़े से दिया है, और जिसको आप भाड़े से दे रहे हैं वो आदमी का पूरा डिटेल्स, गांव का पता, नाम, उसका वेरिफिकेशन करना जरूरी है, क्योंकि यही लोग आके अपने देश को खतरा पैदा कर रहे हैं। और यह आप पेपर में पढ़ रहे हैं, मुमरा में 1-2 महीने के पहले जो वाकया हो गया, ये इसी का एक नमूना है। तो दोस्तों हम लोग ये ख्याल रखना चाहिए कि चंद पैसों के लिए जो पैसा ज्यादा देता है उसको तुरंत घर भाड़े से मत दो। वो आदमी कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, ये देखो। ये जो आप लोगों के पीछे सोसाइटी में है, कुछ लोग बच्चे बैठते हैं, सही है, हमने बहुत बार कोशिश की है, उनको भगाने की कोशिश की है, पकड़ने की कोशिश की है, पकड़ के कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की है, लेकिन फिर भी वो मामला खत्म नहीं हुआ। आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ऐसा कोई दिखेगा तो कृपा करके उसको अगर पकड़ नहीं सके तो पुलिस आने तक वेट करो। पुलिस आने के बाद में पुलिस को मदद करो, पुलिस की सहायता से उसको पकड़ने की मदद करो। ये मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा। ये ग्रीन पार्क सोसाइटी एक बहुत अच्छी सोसाइटी है, जैसा नाम है ग्रीन पार्क, रियली इट इज अ ब्यूटीफुल सोसाइटी इन आवर टाइगर। अंदर जाएंगे तो एक खूबसूरत वातावरण है, प्रसन्न लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं अंदर जाके घूम के देखा है। तो दोस्तों ये सोसाइटी जैसी खूबसूरत है, वैसे लोगों को लोग भी वहाँ सब खूबसूरत रहते हैं। जो आपस में जो कुछ मामला है वो खत्म करो। जब नेक्स्ट मीटिंग रहेगी तो अगले मीटिंग में सोसाइटी के सभी सदस्य हाजिर रहेंगे और इसकी जिम्मेदारी सब आप लोगों की है। दूसरी बात यह है दोस्तों, अब ये मीटिंग में मुझे 10-15 पुलिस मित्र चाहिए। उसका नाम आप वैभव के पास दे दो। वैभव हमारे गोपनीय कर्मचारी है। अपने यहाँ सीसीटीवी लगा के ले लो। सीसीटीवी अगर बिठाएंगे तो अपनी सोसाइटी में कौन आते हैं, कौन जाते हैं, फेरी वाले आते हैं कि बाहर के कौन आते हैं, उसकी जिम्मेदारी वो सीसीटीवी बराबर अपने आप को लेता है, वो कैच करके रखता है, कौन आया गया उसका रिकॉर्ड रहता है। और ये सीसीटीवी कैमरा अगर जहां भी लगा है वहां पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में बहुत बड़ी सहायता मिली है। तो मेरे दोस्तों, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों को, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, अपना घर हो, मोहल्ला हो, वहां कम से कम 1-2 सीसीटीवी कैमरे बिठा के ले लो। आप इंशाल्लाह भगवान ने आपको बहुत अच्छा दिया है, यहाँ आप सीसीटीवी कैमरे बिठा के ले सकते हैं। तो नेक्स्ट मीटिंग में यहाँ सीसीटीवी कैमरे बैठेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। बहुत से पॉइंट सब कवर हो गए। और दूसरी बात, हम आपके हैं, हम आपके लिए है। मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई है तो सभी जाति धर्मी लोगों को साथ में लेके उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हुई है। ये ध्यान में रखो। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो बिना दिक्कत मेरे पास आ जाओ, मैं आपका हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। और ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ। आप लोगों ने यहाँ मीटिंग आयोजित की है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमेशा पुलिस मीटिंग अरेंज करती है
लेकिन हमारे ग्रीन पार्क सोसाइटी के सदस्यों ने यहाँ मीटिंग आयोजित की है। मुझे गर्व है आप लोगों के ऊपर, और हमेशा ऐसा ही पुलिस को सहयोग दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस को मित्र बनाइए, हमारे साथ काम करो, एक अच्छा समाज हम बनाएंगे, देश को अच्छी राह पे लेके जाएंगे। इतना बोल के मैं मेरा 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये सब पुलिस मित्र है ना? ये पीस कमेटी के मेंबर हैं। हाँ, और इनके चेहरे पहचान लो, अगर ये मेंबरी कार्ड लेने के बाद किसी से आलू टमाटर भांटा लिए तो मुझे बता।